Good morning, students of class 5th. Today I am going to teach you chapter 7 frigid zone. Frigid zone means ऐसा जोन जो कि बिल्कुल क्या हो, अत्यंत ठंडा हो, एक तरह से बर्फीला हो. In this chapter you have to study location of the frigid zone, फिर climate of the frigid zone, life in the region, frigid zone में लाइफ कैसा है लोगों का, और केस स्टडी ऑफ ग्रीनलैंड, चेंजेज इन द लाइफ स्टाइल में जो चेंजेज है उसके बारे में पढ़ना है. लोकेशन स्थिति, देयर आर 2 फ्रिजिड जोन, मतलब पृथ्वी पे 2 फ्रिजिड जोन हैं. वन इन ईच हेमिस्फीयर, मतलब हर एक गोलार्ध है, मतलब 2 गोलार्ध हैं तो हर एक गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में एक एक है. नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, इसका मेजरमेंट दिया है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री. एंड द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल, उसका मेजरमेंट है 66.5 डिग्री साउथ एंड द साउथ पोल, मतलब साउथ पोल तक ये लोकेटेड है. मोस्ट ऑफ द फ्रिजिड जोन आर कवर्ड विद स्नो, अधिकांश जो फ्रिजिड जोन है, मोस्ट ऑफ द फ्रिजिड जोन मतलब फ्रिजिड जोन का अधिकांश भाग कवर्ड रहता है स्नो से, मतलब बर्फ़ से ढका रहता है. अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका जो है दुनिया का सबसे ठंडा प्लेस है, जगह है. एंड लाइज इन साउथ फ्रिजिड जोन, और साउथ फ्रिजिड जोन में पड़ता है. अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द लैंड, लगभग अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग 98% ऑफ द लैंड हियर, मतलब यहाँ पर जितनी ज़मीन है उसका 98% इज कवर्ड विद आइस, मतलब आइस से वो ढका रहता है. द रिमेनिंग 2% ऑफ लैंड हैज बारेन रॉक, और जो रिमेनिंग 2% मतलब जो शेष बच रही है 2% भूमि, वो क्या होती है, बारेन रॉक, मतलब राख होती है, केवल चट्टान होता है जहाँ पर भी कुछ पैदा नहीं होता है, केवल बंजर होता है. बारेन का मतलब बंजर. कनाडा, ग्रीनलैंड, पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ पार्ट ऑफ एशिया का नॉर्थ पार्ट, साइबेरिया एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन में क्या है, सिचुएटेड है. द इंटीरियर कॉन्टिनेंट, जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है ऑफ अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, लाइज इन द साउथ फ्रिजिड जोन, वो साउथ फ्रिजिड जोन में पड़ता है. क्लाइमेट, बोथ द फ्रिजिड जोन रिसीव वेरी लिटिल सनलाइट, जो दोनों फ्रिजिड जोन हैं वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल कम पड़ती है. इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन -40 डिग्री सेंटीग्रेड, विंटर्स के दिनों में जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है नीचे, मतलब 0 से भी नीचे चला जाता है -40. द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर रहता है, जमाव बिंदु पर रहता है हमेशा. किसी भी सीजन में, गर्मी का भी सीजन होगा तो भी क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट पर, मतलब बर्फ़ जमने के पॉइंट पर रहता है. बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे. अकम्पनीड बाई चिल्ड कोल्ड, मतलब बिल्कुल ठंड रहती है, मतलब हड्डी को कपा देने वाली ठंड होती है. कॉल्ड ब्लिजार्ड, मतलब हवा चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, बिल्कुल बर्फीली हवाएं, वो ब्लिजार्ड बोलते हैं उसको. द समर सीजन इज वार्म, समर सीजन वार्म होता है. एंड लास्ट ओनली फॉर 2-3 मंथ, और केवल 2 या 3 मंथ में ही क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. द टेम्परेचर रेंजेज फ्राम
3 डिग्री टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक होता है। मतलब जो टेम्परेचर है विंटर सीजन नहीं, ये गर्मी के मौसम का बोल रहा है, समर सीजन का, तो वो भी टेम्परेचर 3 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के बीच ही रहता है। मतलब 3 डिग्री पर भी पानी क्या होता है, बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। अधिकतम 12 डिग्री तक हो सकता है। इन दिस रीजन, इन क्षेत्रों में, देयर आर 15 to 30 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। मतलब पूरे वर्ष भर में 50 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, मतलब बरसात होती है। द साउथ पोल इज द कोल्डेस्ट विंडेस्ट। जो साउथ पोल है सबसे कोल्ड है, सबसे ठंडा है, और हवा मतलब वहाँ पे वाइंडेस्ट मतलब सबसे हवा तेज़ चलती है वहाँ पे, वाइंडेस्ट। एंड द ड्राइएस्ट प्लेस, और सूखा प्लेस है ऑन द अर्थ। द लोवेस्ट टेम्परेचर ईवर रिकॉर्डेड, मतलब कभी एक बार रिकॉर्ड किया गया था वहाँ का लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर, तो दिया है आर ईयर -88 डिग्री सेंटीग्रेड एट बोस्टोक स्टेशन इन अंटार्कटिका। ये बोस्टोक स्टेशन जगह का नाम है जो कि अंटार्कटिका में पड़ता है। वहाँ का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर -88 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र में लोगों की लाइफ कैसी है उसके बारे में लिखना है। फर्स्ट, प्लांट लाइफ। सम ऑफ द आइस इन द फ्रिजिड जोन मेल्ट्स इन द समर सीजन। समर सीजन में, गर्मी के सीजन में कुछ आइस, कुछ बर्फ़ क्या होती है, मेल्ट होती है, पिघलती है। प्लांट्स लाइक मॉसेस, ये प्लांट्स का नाम है, लीवरवर्ट, लाइकेन, ग्रास एंड बुशेस ग्रो हियर। तो वहाँ पे ये प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दीज हैव एडाप्टेड, ये जो प्लांट होते हैं एडाप्टेड होते हैं, मतलब अपने को अनुकूलित किए होते हैं। टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब तीक्ष्ण इन्वायरमेंट में अपने को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए वो क्या होते हैं, एडाप्टेड होते हैं। टोलरेट लो टेम्परेचर, और कम से कम टेम्परेचर को टोलरेट करने में वो क्या होते हैं, समर्थ होते हैं, सहन करने में समर्थ होते हैं। एंड डिहाइड्रेशन, द टू स्पेसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब 2 फ्लावरिंग प्लांट का नाम है इन दिस रीजन आर अंटार्कटिक हेयर ग्रास एंड द अंटार्कटिक पियरलवर्ट विच आर फाउंड इन द साउथ, विच आर फाउंड जो कि पाया था इन द साउथ आर्कनी आइलैंड। साउथ आर्कनी आइलैंड है, वहाँ पाया जाता है। द साउथ सेटलैंड आइलैंड एंड अलांग द वेस्टर्न अंटार्कटिक पेनिनसुला, और जो वेस्टर्न अंटार्कटिक पेनिनसुला है वहाँ पर। देयर आर नो रेनफॉल इन द फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में थोड़ा भी बरसात नहीं होती है। ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज एंड विल्ड करेंट आर ग्रोन इन सम प्लेसेस। ये प्लांट्स का नाम दिया है, ये सब प्लांट्स कुछ जगहों पे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ड्यूरिंग समर, समर के दौरान मतलब गर्मी के सीजन के दौरान। एनिमल लाइफ, अ फ्यू बर्ड्स लाइक द आर्कटिक टर्न, कुछ तो बहुत थोड़ी सी पक्षियाँ जैसे आर्कटिक टर्न एंड द स्नोई आउल, आउल मीन्स उल्लू होता है, इनहेबिट्स इन दिस रीजन, मतलब इस रीजन में रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं। रेंडियर, कैरिबाऊ, ये सब एनिमल्स हैं। हेयर, हेयर मीन्स खरा होता है। एरमाइन, पोलर बियर, मस्कास्क, सील, व्हेल, वालरस एंड वुल्फ लाइक डॉग, मतलब भेड़ियों के समान कुत्ते होते हैं जिसको बोलते हैं हस्कीज, आर फाउंड इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन में पाए जाते हैं। दीज डॉग्स आर यूज्ड
इन कुत्तों को यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए, मतलब शिकार करने में हेल्प करते हैं लोगों की। एंड पुलिंग स्लेज, स्लेज गाड़ी होती है जो बर्फ़ पर चलती है फिसला करके। पेंगुइन, फिश, सील एंड क्रील आर फाउंड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिक ड्रैगन फिश एंड एलिफेंट्स सील आर कॉमनली फाउंड इन अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका में कॉमनली पाए जाते हैं। जैसे ये दिया है अंटार्कटिक ड्रैगन फिश है, ये फिगर दिया है। ये वालरस है। ये जो डॉग लाइक एनिमल दिख रहे हैं ये क्या है, हस्कीज हैं। इनको बोलते हैं हस्कीज।